मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 10th के मैथ के पाठ 2 द्विघात बहुपद में आप लोगों का स्वागत है। यह इस पाठ का पार्ट 2 है। पार्ट 2 देखने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप पार्ट 1 देख चुके होंगे, अपना फेयर पूरा कर चुके होंगे, अपना पढ़ाई पूरा कर चुके होंगे। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, सबसे पहला, बहुपद के प्रकार कई आधारों पर दिए जाते हैं। पहला लिखेंगे पद के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद का प्रकार होता है, एक होता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद कौन सा होता है? एक पदी बहुपद जैसे 2a या 4x² या -1/2xy इत्यादि, और डॉट 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 लगा दिए, डॉट डॉट डॉट। दूसरा द्विपदी बहुपद। पद के आधार पर द्विपदी बहुपद होता है। द्विपदी बहुपद का मतलब दो पद होते हैं, जैसे 3x + 4, यह द्विपदी बहुपद है, इसमें दो पद हैं। x² - 4x + 5, सॉरी यह तो त्रिपदी हो गया, द्विपदी बहुपद हो गया, डॉट 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 माने इत्यादि हो गया। इस तरह होता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद में तीन पद होते हैं, जैसे 2x² - 3x + 4, x³ - 2x² + 1, इस तरह से डॉट 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 में इत्यादि लिख दीजिए। तो इस तरह त्रिपदी बहुपद होता है। चतुर्पदी बहुपद होता है, पंचपदी, षटपदी, सप्तपदी, अष्टपदी, नौपदी, माने जितने भी आप पद उसमें डालने चाहें उतने पदी होता है। तो इसको आप समझ गए। तो पद के आधार पर बहुपद होता है एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्पदी बहुपद, पंचपदी बहुपद होता है। दूसरा होता है घात के आधार पर। घात के आधार पर होता है बच्चों, पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब हुआ एक घात वाला बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद हो गया 2x - 1, 3x + 2, डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब बहुत सारा होता है। देखिए बहुपद सबसे पहले घात के आधार पर। तो बहुपद की घात किसको कहते हैं? जैसे यह बहुपद है, इस बहुपद में x की घात 3 है, इसमें x की घात 2 है, तो यह त्रिघाती बहुपद कहा जाएगा। कहा जाएगा इस बहुपद का घात 3 है। इस बहुपद में देखिए x की घात 1 है, x की घात 2 है, इस बहुपद का घात 2 है, इस बहुपद का घात 1 है, इस बहुपद का घात 1 है, इस बहुपद का घात 1 है। क्यों? क्योंकि x की घात 1 है, x की घात 1 है। तो घात का बहुपद की घात का परिभाषा होता है कि किसी बहुपद में इस्तेमाल किए जाने वाले चर की अधिकतम घात को उस बहुपद की घात कहते हैं। देखिए इसमें इस्तेमाल किया गया चर x है, x का घात 3 है, x का घात 2 है, तो अधिकतम कितना हुआ? 3, तो यह बहुपद का घात हो गया 3। तो बहुपद के घात के आधार पर बहुपद का प्रकार होता है रैखिक बहुपद। इसका मतलब यह जो बहुपद है, इसमें जो चर है उसका घात कितना है बच्चों? 1। एक घात वाले बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद का मतलब दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² - 3x, जैसे 4x² - 3x + 1, डॉट 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 माने इत्यादि, द्विघाती बहुपद। इसी तरह त्रिघाती बहुपद, इसी तरह चतुर्घाती, पंचघाती, षटघाती, सप्तघाती, अष्टघाती। तो जितना घात वाला बहुपद होगा उतना घाती बहुपद हो जाता है। तीसरा है बच्चों अचर बहुपद। बहुपद के प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे अचर बहुपद। अचर बहुपद का मतलब वह बहुपद जिसमें चर दिखाई नहीं देता है। जैसे हो गया 4, ये तो 4 है ना, तो 4 बहुपद है। देखिए 4 को हम लोग 4 × 1 लिख सकते हैं, और 1 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 4x⁻0, इसका मतलब 4x⁻0। 4 का मतलब हुआ 4x⁻0। तो इसी तरह अचर बहुपद और कौन होगा? -1/2, √3, यह सब अचर बहुपद है। अचर बहुपद का मतलब हुआ इसमें चर
नहीं है, ऐसा बहुपद है। क्यों होता है यहाँ पर आपको स्पष्ट किए हैं। तो आपसे पूछा जाए कि अचर बहुपद का घात कितना होता है, तो देखिए अचर बहुपद का घात कितना होगा, 0। अचर बहुपद का घात कितना होता है बच्चों, 0। तो एक प्रकार हुआ अचर बहुपद, एक प्रकार है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद का मतलब हुआ 0। जो 0 होता है ना, 0, यह 0, इसको शून्य कहते हैं और यह बहुपद के रूप में इसको शून्य बहुपद कहा जाता है। तो इस तरह जो हम लोग बहुपद का प्रकार पढ़ लिए जी। अब हम लोग 2.1 पाठ शुरू करेंगे। आइए आप लोग किताब खोलिए और 2.1 का क्वेश्चन निकालिए, फिर उसको हम लोग हल करते हैं। बच्चों आप लोग जो बोर्ड पर नोट्स लिखा हुआ है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके और आप अपने फेयर को पूरा कीजिए, अपने सूत्र के कॉपी में इसको शामिल कर लीजिएगा। अब आप लोग अपना किताब खोलिए और किताब खोल करके पेज नंबर 30 पर आइए, पेज नंबर 30। उस पर उदाहरण नंबर 1 दिया है, हम इसको पढ़ते हैं। आप किताब सामने रख करके आप भी पढ़िए। कह रहे नीचे दी गई आकृति 2.9 में, मैंने 2.9 एक आकृति दी गई है। ग्राफों को देखिए, इसमें बहुत सारे 6 गो ग्राफ इसमें दिए गए हैं। प्रत्येक आकृति y बराबर px, यह जो आकृति है y बराबर px का एक ग्राफ बहुपद है का ग्राफ है। px एक बहुपद है, उसका ग्राफ नीचे दिया गया है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको क्या करना है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग अपने फेयर में यहाँ लिख देंगे उदाहरण 1 एक्सरसाइज 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब पहले ग्राफ को देखिए। पहले ग्राफ में देखिए आपको 3 गो रेखा दिखाई देता है, एगो एक्स अक्ष है, एगो वाई अक्ष है और एगो ग्राफ है। तो आलेख जो है यह टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, यही मूल रूप से आलेख है। तो कह रहा है कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्योंकि x अक्ष को लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, चाहे काटता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अतः शून्यकों की संख्या, कह रहे px के शून्यकों की संख्या, तो px लिखेंगे। अतः px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 1 आंसर। अब इसी तरह दूसरा बनाएंगे। अब दूसरे ग्राफ को देखिए। दूसरा ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है बच्चों, तो x अक्ष को 2 बिंदु पर काटता है। तो यहां पर लिखेंगे क्योंकि, दूसरे में लिखेंगे क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अतः px के शून्यकों की संख्या बराबर 2। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि कोई यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो वह ग्राफ को हम देखेंगे कि x अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है, y अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है, यह हम कोई मायने नहीं रखता कि y अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है। हमको केवल यह देखना है कि ग्राफ जो है वह x अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है। तो जितने बिंदु पर काटेगा उसके शून्यकों की संख्या उतना ही होगी। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में ग्राफ जो है x अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है, 1 2 3 बिंदु पर काटता है। x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है। तो काटता है को लिखेंगे प्रतिच्छेद करता है, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। जब 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो बच्चों बताइए उसका आंसर शून्यकों की संख्या कितनी होगी जी। तो यहाँ लिखिए अतः px के शून्यकों की संख्या बराबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ग्राफ नंबर 4 देखिए।
4 में क्या कहता है बच्चों, एक शख्स यह कितने बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है। तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, अतः px के शून्यक शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या बराबर 1। अब इसी तरह बच्चों 5वां, ये सब आंसर हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे आंसर, ये इसका आंसर है, यह इसका आंसर है, यह इसका आंसर है। अब 5 नंबर ग्राफ देखिए, 5 नंबर ग्राफ में कहता है यह एक शख्स को कितने बिंदुओं पर काट रहा है बच्चों। देखिए यह ग्राफ आ रहा है मगर काट रहा है कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर। तो उसी तरह लिखेंगे क्योंकि ग्राफ एक शख्स को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, अतः px के शून्यकों की संख्या बराबर 1। इसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। 6 नंबर में ग्राफ को देखिए, 6 नंबर में यह कितने बिंदु पर काटता है एक शख्स को, 1 2 3 4। लिखेंगे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटता है, 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः px के शून्यकों की संख्या बराबर 4। आंसर। इस तरह बच्चों आपका उदाहरण बनेगा। तो आप लोग का उदाहरण हम यहाँ बोर्ड पर बना दिए हैं, आप लोग भी अपने से बना सकते हैं। आप लोग इसका क्या कीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पूरा कर लीजिए। अब बच्चों हम लोग प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आप लोग किताब खोलिए, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर हम लोग पहले हेडिंग डाल देंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1। ठीक है बच्चों। तो 1 नंबर में देखिए तो 3 गो रेखा है, एगो x अक्ष है, एगो y अक्ष है, और तीसरा जो रेखा है यह x अक्ष को कहीं पर काटता है जी। आप देखिएगा तो x अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है, केवल y अक्ष को काट रहा है। तो y अक्ष से शून्यक नहीं होता है, शून्यक होता है किससे, x अक्ष से। तो हम लोग लिखेंगे 1 नंबर में क्योंकि ग्राफ x अक्ष को नहीं काटता है, को ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है, अतः px के शून्यकों की संख्या बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, केवल एक बिंदु पर। y अक्ष को कहाँ काटता है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, अतः px के शून्यकों की संख्या बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, x अक्ष को 1 2 3 बिंदु पर यह काट रहा है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः px के शून्यकों की संख्या बराबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बन गया जी। क्वेश्चन नंबर 4, यह x अक्ष को 2 बिंदु पर काटता है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदु पर काटता है, 2 बिंदुओं लिखेंगे यहाँ, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः px के शून्यकों की संख्या बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, यह 1 2 3 4
क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर 4। 6 नंबर में आइए, यहाँ देखिए 1 2 3, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यह कितने बिंदुओं पर करता है बच्चों? 3 बिंदुओं पर, अतः पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर 3। आंसर। इस तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 अपना बना लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फेयर को पूरा कीजिए। आइए बच्चों, अब प्रश्नावली 2.2 के लिए सूत्र को पढ़ते हैं। सबसे पहला है, हम लोग को यहाँ सूत्र पढ़ा रहे हैं आपको। अब यहाँ पढ़ना है आपको रैखिक बहुपद। क्या पढ़ना है बच्चों? रैखिक बहुपद। अब प्रत्येक बहुपद के बारे में एक एक करके हमको जानकारी लेना है। अब रैखिक बहुपद क्या होता है? अभी आपको थोड़ा देर पहले बताए हैं कि रैखिक बहुपद का मतलब होता है कि वह बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो। घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, घात 1 वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहा जाता है, घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो जिस बहुपद में चर का घात अधिकतम घात 1 होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ फिर प्रश्न उठता है कि फिर एक घात वाला बहुपद क्यों नहीं कहते हैं, इसको रैखिक बहुपद क्यों कहते हैं? क्योंकि आप इस रैखिक बहुपद का जब ग्राफ बनाते हैं ना तो सरल रेखा प्राप्त होती है। रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा प्राप्त होता है बच्चों? सरल रेखा। ये आपको याद रखना है। रैखिक बहुपद का ग्राफ जो है वह सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती है, इसलिए एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। तो रैखिक बहुपद में सबसे पहले आपको समझना है इसका मानक रूप। रैखिक बहुपद का मानक रूप माने स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका मानक रूप होता है ax प्लस बी। ax प्लस बी, इसका यदि आप उदाहरण देना चाहें तो इसका उदाहरण होता है बच्चों कि जैसे 4x माइनस 3। देखिए उदाहरण, 4x माइनस 3 जो है ax माने a संख्या रहेगा, x कोई चर रहेगा, प्लस चाहे माइनस कुछ भी रहे, और यहाँ b एक संख्या रहेगा। a और b संख्या है और यह चर है। जैसे 3y प्लस 1, देखिए बच्चों यह भी रैखिक बहुपद है, यह भी रैखिक बहुपद है। इसका यह मानक रूप है। यहाँ पर आपको एक बात लिखना पड़ेगा मानक रूप में, यहाँ a बराबर नहीं 0। यह मानक रूप आपको कब सत्य होगा? जब a बराबर नहीं 0 होगा। इसका मतलब b 0 हो सकता है। उदाहरण में आप देखिए, इसका यह उदाहरण बता रहे हैं बच्चों, इसका b 0 हो सकता है। b 0 हो सकता है, इसका मतलब जैसे आप लिखते हैं 5x, तो यह कौन बहुपद हुआ बच्चों? यह रैखिक बहुपद है। यहाँ a 0 नहीं है परंतु इसका b 0 है। इसका b क्या है बच्चों? 0 है, a 0 नहीं है। यदि b 0 है, इस रूप में भी लिखा हुआ है, तो यह रैखिक बहुपद है। यह रैखिक बहुपद एक पदी बहुपद है, एक पदी रैखिक बहुपद है, या द्विपदी रैखिक बहुपद है। तो बहुपद में रैखिक बहुपद का मानक रूप ax प्लस b, जहाँ a बराबर नहीं 0, a 0 के बराबर नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। चलिए दूसरा नंबर, इसमें शून्यक गुणांक संबंध। शून्यक गुणांक संबंध। शून्यक गुणांक संबंध क्या होता है बच्चों? शून्यक गुणांक संबंध का मतलब हुआ शून्यक और गुणांक। शून्यक किसका निकालना है? x। शून्यक का मतलब होता है किसी भी बहुपद में जो चर है उसका मान निकालने को ही शून्यक कहा जाता है। जैसे यह चर हम लोग लिए ax प्लस b है, इसमें चर क्या है? x। तो x का मान क्या होगा? वही मान जो होता है उसका शून्यक कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो x बराबर हो जाएगा माइनस b बटा a। उदाहरण आप इस यहाँ पर देख सकते हैं। किस तरह बच्चों कि ax प्लस b है, चूंकि हमको शून्यक निकालना है इसलिए इसको शून्य मान लेंगे। जब शून्य मानेंगे तो ax बराबर माइनस b प्राप्त होगा, माइनस b। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस b बटा a। यही संबंध जो है हमारा शून्यक गुणांक संबंध हुआ। यदि आपको द्विघात बहुपद कोई देता है और कहता है इसका शून्यक निकालिए, शून्यक मतलब जानते हैं ना? शून्यक का मतलब होता है बच्चों कि किसी भी बहुपद में चर का ऐसा मान जो उस बहुपद में रख दिया जाए तो पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा। किसी बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद में रख देंगे तो पूरा बहुपद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो उस चर के मान को उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। देखिए माइनस b बटा a को उठा के यदि हम इसमें रख दें x के जगह पर, तो यह पूरा शून्य हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको माइनस b बटा a को इसका शून्यक कहते हैं। तो शून्यक और गुणांक में यह संबंध होता है, इसको शून्य गुणांक संबंध कहते हैं। ठीक है बच्चों,
ये उदाहरण मिटका दे रहे हैं, आप सूत्र के कॉपी में यह सूत्र आप लिखिएगा। चलिए तीसरा नंबर जो बात आपको समझना है, और तीसरा नंबर बात यह है कि रैखिक बहुपद का ग्राफ, माने इस बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ सरल रेखा होता है। इसका ग्राफ कैसा होता है बच्चों? सरल रेखा। इसका ग्राफ सरल रेखा होता है। अब आप एक बात तो आप इतना पढ़ने के बाद एक बात आप बता सकते हैं कि रैखिक बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है? तो यहां लिखेंगे रैखिक बहुपद का ग्राफ, रैखिक बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है। एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है या प्रतिच्छेद करता है, काटता है। उस बिंदु के यानी प्रतिच्छेद बिंदु के, प्रतिच्छेद बिंदु का एक्स निर्देशांक बहुपद का शून्यक कहलाता है। बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो बहुपद उसका जो एक्स निर्देशांक होगा, जो देखिए पहले रैखिक बहुपद का ग्राफ जो है एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटेगा, और वह जिस बिंदु पर काटेगा उसका एक्स निर्देशांक उस बहुपद का, जिस बहुपद का वह ग्राफ है उस बहुपद का शून्यक होगा। बात क्लियर हुआ? चौथा, पांचवा बात आपको यह समझना है कि रैखिक बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं? रैखिक बहुपद में अधिकतम पद बराबर 2। रैखिक बहुपद में अधिकतम पद कितने होंगे? 2। और न्यूनतम पद कितने होंगे? माने कम से कम कितना पद हो सकता है रैखिक बहुपद का? 1। न्यूनतम पद, कम से कम पद होगा 1 और अधिकतम पद होगा 2। छठा, इसके शून्य कितने होंगे रैखिक बहुपद के? रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर 2। इसके 2 शून्यक होते हैं। इतना बात यदि आपको मालूम है तो आपके पाठ में रैखिक बहुपद के बारे में आपको सब कुछ मालूम है। आप क्या कीजिए, यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फेयर को पूरा करिए। अब आइए बच्चों, द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ऊपर हेडिंग डाल देंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के बारे में, द्विघात बहुपद का मतलब जिसका घात, वह बहुपद जिसका घात 2 होता है उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। पहला, इसका मानक रूप। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है बच्चों ax² + bx + c, जहां यहां a बराबर नहीं 0। ठीक है बच्चों, यह होता है a बराबर नहीं 0 होता है। जैसे ax² + bx + c, इसका मतलब पहले पद के बाद स्क्वायर होगा चर में, फिर दूसरे पद के बाद x रहेगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण देखिए, जैसे 3x² + x चाहे -x + 2। देखिए इसमें क्या हुआ, एगो x² वाला पद आ गया, फिर एगो x वाला पद आ गया, एगो बिना x वाला पद है, बिना x वाला पद संख्या आ जाता है, तो इसको हम लोग अचर पद कहते हैं। यहाँ जो 3 है वह x² का गुणांक है, और यहाँ -1 है। क्या है बच्चों? -1 यहाँ पर है, तो -1 x का गुणांक कहलाता है। यहाँ पर x² का गुणांक a है, यहाँ b को कहते हैं x का गुणांक, और c को कहते हैं अचर पद। यह याद रखिएगा, यह आगे आपको सूत्र में काम करेगा। ठीक है बच्चों, तो c का नाम है अचर पद, b का क्या नाम है बच्चों? b का नाम है x का गुणांक, और a का नाम क्या है? a का नाम है x² का गुणांक। इतना याद रहेगा। अब कह रहा है a बराबर नहीं 0, माने x² का गुणांक 0, माने यह पद 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब 0 हो सकता है। देखिए उदाहरण में, और 4x² + 2, यह भी द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि यह यहाँ पर जो b है, यहाँ जो b है वह b 0 हो गया है। b 0 हो गया तो इसमें 2 ही पद आ गए हैं। कई बार c भी 0 होता है। यहाँ पर 4x² + 2x आ गया जी। देखिए 4x² + 2x आ गया, द्विघात बहुपद है, बहुपद का अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद है। इसका c 0 है, इसका क्या 0 है बच्चों? c 0 है। और b और c दोनों भी 0 हो सकता है, जैसे -5x²। देखिए इसमें b और c दोनों 0 है।
परंतु एक किसी भी परिस्थिति में 0 नहीं होना चाहिए, तब यह द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद है तो इसमें द्विघात बहुपद के सारे सूत्र इसमें लगेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है बच्चों, द्विघात बहुपद का मानक रूप हम लोग जान गए। अब दूसरा कहता है शून्यक गुणांक संबंध। शून्यक गुणांक संबंध, इसका शून्य गुणांक संबंध दो होता है बच्चों। पहला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। इसका मतलब समझिए, कहता है कि यदि बहुपद इस प्रकार का है तो उसका दो शून्यक होगा। एक शून्य का नाम क्या होगा? अल्फा। एक शून्य का नाम क्या होगा? बीटा। जो पहला शून्यक निकलेगा उसको हम लोग अल्फा कहेंगे, और जो दूसरा शून्यक निकलेगा उसको क्या कहेंगे बच्चों? बीटा कहेंगे। तो अल्फा और बीटा कह रहा है दोनों शून्यकों को यदि जोड़ देंगे तो x का गुणांक को माइनस में यदि लिख दिया जाए और x स्क्वायर का गुणांक को बटा में लिख दिया जाए तो यह जो आएगा वही दोनों का जोड़ आएगा। एकदम क्लियर हुआ बात बच्चों? कह रहा है कि द्विघात बहुपद जो है इसका दो शून्यक होगा, एगो को कहेंगे अल्फा, एगो को कहेंगे बीटा। दोनों का नाम दे दिया है, नाम है, अल्फा बीटा कहेंगे। तो अल्फा बीटा को जब जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा? जो x का जो गुणांक होता है b, x के गुणांक को माइनस में करेंगे और x स्क्वायर को गुणांक को उसके बटा में लिख देंगे, तो जितना वैल्यू आएगा वही वैल्यू इन दोनों को जोड़ने पर आता है। पहला शून्य गुणांक संबंध क्लियर। दूसरा शून्य गुणांक संबंध कहता है कि जो दो शून्यक आएगा उन दोनों शून्यों को गुना करेंगे तो अचर पद में x स्क्वायर के गुणांक को यदि बटा कर दिया जाए तो जो वैल्यू प्राप्त होगा उन दोनों को गुना करेंगे तो हमको वही वैल्यू प्राप्त होता है। बिल्कुल क्लियर हुआ? तो यह आपका दूसरा शून्य गुणांक संबंध है। चलिए तीसरी बात पर आते हैं। लिखेंगे इसका ग्राफ परवलय के आकार का होता है। परवलय, इसका ग्राफ परवलय, अंग्रेजी में कहेंगे पैराबोला। इसका ग्राफ परवलय के आकार का होता है, परवलय के आकार का। अब परवलय का आकार कैसा होता है बच्चों? परवल देखिए ना, परवल से बनता है परवलय। परवल को आधा इस तरह काट दीजिए तो ऐसा आकृति होगा ना, ऐसा इसका ग्राफ होता है। इसका कई बार इस तरह मुंह ऊपर की ओर होता है, कई बार इसका मुंह नीचे की ओर होता है, कई बार इसका मुंह इधर की ओर होता है। ठीक है बच्चों? तो यह आकार जो है इसको क्या कहते हैं हम लोग? परवलय कहते हैं। इस आकार को क्या कहा जाता है? परवलय, या अंग्रेजी में कहेंगे पैराबोला। तो द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा बनेगा? जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो परवलय के आकार का, परवल से बनता है परवलय के आकार का होगा। इसमें थोड़ा कुछ बात आपको याद रखना है, इसको नोट करके लिख लीजिए। यदि परवलय का मुंह ऊपर की ओर है, परवलय का मुंह ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है, तो x नहीं तो x स्क्वायर का गुणांक धनात्मक होता है, धनात्मक होगा। ठीक है बच्चों? यदि परवलय का मुंह नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर है, तो x स्क्वायर का गुणांक ऋणात्मक होगा। ठीक है बच्चों? तीसरी बात इसमें, यदि परवलय x अक्ष को नहीं काटता है, x अक्ष को नहीं काटता है, तो उसका शून्यक अवास्तविक संख्या होगा, अवास्तविक संख्या होगा। ठीक है बच्चों? देखिए इसका ग्राफ परवलय के आकार का होता है। परवलय आपको बना करके दिखा दिए। कहता है यदि परवलय इस तरह ऊपर की ओर इसका मुंह बना हुआ है तो उसका जो गुणांक है a जो है वह हमेशा धनात्मक होगा। यदि उसका मुंह नीचे की ओर इस तरह बना हुआ है तो उसका जो ग्राफ होगा वह उसका x स्क्वायर का जो गुणांक माने a होगा वह हमेशा ऋणात्मक होगा।
यदि परवलय x अक्ष को नहीं काटता है, परवलय x अक्ष को नहीं काटता है तो उसका शून्यक अवास्तविक संख्या होगा। इसका उल्टा हो गया, यदि परवलय x अक्ष को काटता है तो उसका शून्यक वास्तविक संख्या होता है। चलिए चौथी बात जो आपको यहां समझना है कि द्विघात बहुपद का ग्राफ, द्विघात बहुपद का ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है। द्विघात बहुपद का ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है, दो बिंदुओं पर काटता है। उन बिंदुओं के x निर्देशांक उस बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। उस बहुपद के शून्यक होते हैं। बात क्लियर हुआ बच्चों? कह रहा है कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ है वह पैराबोला होता है। उसका ग्राफ जब हम लोग खींचेंगे तो वह x अक्ष को दो बिंदु पर काटेगा और उन दोनों बिंदु का जो x निर्देशांक होता है वह बहुपद का शून्यक होता है। तो काटता है तो उसका शून्यक वास्तविक होगा और वह शून्यक होगा, और जो नहीं काटेगा तो वह उसका शून्यक कैसा होगा बच्चों? अवास्तविक होगा। चलिए पांचवी बात हम यहां लिख देते हैं। द्विघात बहुपद का जो अधिकतम पद होता है, इसमें अधिकतम कितने पद हो सकते हैं? अधिकतम पद बराबर 3। अधिकतम इसमें 3 पद हो सकते हैं और न्यूनतम पद बराबर 1। न्यूनतम पद 1 होगा। छठा, द्विघात बहुपद का शून्य कितना होता है बच्चों? तो इसमें इसके शून्य कितने होंगे? 2 शून्यक होंगे। 2 शून्यक प्राप्त होंगे, 2 शून्यक होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको द्विघात बहुपद के जितने भी गुण आपको इस पाठ में पढ़ने हैं उन सभी गुणों का हमने यहाँ पर चित्रण कर दिया, सभी गुणों को लिख दिया। आप इसको स्क्रीनशॉट, मैंने वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले करके और अपने फेयर को सूत्र के कॉपी में यह सब लिखिएगा। यह बराबर आपको याद करना पड़ेगा और बोर्ड में अक्सर यह पूछता है। अब बच्चों प्रश्नावली 2.2 का सूत्र फाइनल हो गया। अब आइए हम लोग इसके प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है उदाहरण 2 में, तो यहां लिख लेंगे उदाहरण 2। उदाहरण 2 एक्सरसाइज 2 कहता है द्विघात बहुपद। आप किताब खोलिए और किताब में अपने क्वेश्चन को देखिए, हम केवल आंसर हल करेंगे। यहाँ पर द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले बात कह रहा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो उनके संबंध मैंने शून्यक गुणांक संबंध के सत्यता की मैंने जांच करना है कि वह सत्य है या नहीं है, मैंने सही है कि गलत है। कह रहा है x² + 7x + 10, तो लेंगे px बराबर x² + 7x + 10। ठीक है बच्चों, यह हम लोग बहुपद ले लिए। तो px इसलिए लिखते हैं कि हम लोग कहते हैं इसका फुल फॉर्म होता है पोलिनोमियल इन x = x² + 7x + 10। इसको हिंदी में कहते हैं कि एक बहुपद x में है, वह है x² + 7x + 10। क्लियर? तो कह रहा है इसका शून्यक निकालिए। इस बहुपद का हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? शून्यक निकालेंगे। तो इसका शून्यक निकालने के कई तरीके हैं और भी बहुत सारे तरीके हैं, पर यह जो तरीका बता रहे हैं हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह तरीका आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे बच्चों, आप लोग 8वां में एगो सूत्र पढ़े थे, x + a × x + b, ऐसा सूत्र पढ़े हैं ना। इसका मतलब होता है x² + a + b × x + a × b। यह सूत्र याद होगा। तो देखिए यह 3 पदों में बहुपद है, तो इसको हम लोग इस रूप में व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। देखो a + b मैंने x का जो गुणांक है a + b है और अचर पद जो है a × b है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये 2 संख्या ऐसा लेंगे जिसको गुना करेंगे तो यह आएगा और जोड़ेंगे तो यह आएगा। तो ऐसा तो आपको ध्यान में आ रहा है ना बच्चों। x² + या 5 + 2 हो जाएगा, 5 + 2x और +5 × 2। देखिए a और b का यहाँ पर गुना है और a + b का यहाँ पर जोड़ है। यदि ऐसा आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा लिख देंगे। तो हमारे पास ऐसा आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ऐसा लिख देंगे x + 5 और x + 2।
देखिए तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हुआ, x प्लस 5। अब कहता है शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुपद को शून्य बना देते हैं। लिखेंगे यहाँ px बराबर 0 तब होगा जब x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। यह बात समझ में आया बच्चों? कह रहा है कि यह px को 0 बनाइए, शून्य ज्ञात कीजिए, मैंने px को 0 बनाइए। यह 0 कब होगा, जब x प्लस 5 में से यह 0 होगा, नहीं तो यह दोनों में से कोई एक 0 होगा, तब ना गुना करेंगे तब यह 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 0 होगा या x प्लस 2 बराबर 0 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से x बराबर -5 ले लेंगे या x बराबर हो जाएगा -2। अतः यहाँ पर क्या हुआ, अतः अल्फा बराबर हो गया -5 और बीटा बराबर हो गया -2। अतः शून्यक बराबर हो गया कितना, -5, -2। ठीक है बच्चों। अब कह रहा है शून्यक निकाल लिया हम लोग, ये आंसर हो गया। अब कहता है कि शून्य गुणांक संबंध की जांच कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये लिखेंगे यहाँ पर जांच। पहला क्या कहता है बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b माइनस x का गुणांक बटा अचर x स्क्वायर का गुणांक। तो हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा माने शून्यकों का योगफल। इसका भाषा होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल निकालेंगे बच्चों। शून्यकों का योगफल कितना होगा, -5 जोड़ -2। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, -7। परंतु यहाँ देखिए, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर क्या है, 1 है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे जी, -7/1। अब तो माइनस माइनस रह जाएगा और 7 क्या है, 7 क्या है, x का गुणांक। तो लिखेंगे x का गुणांक बटा a क्या है बच्चों, एक क्या है यहाँ पर, x स्क्वायर का गुणांक। तो लिख देंगे x स्क्वायर का गुणांक। एक बन गया। दूसरा में अब आएंगे। दूसरा कहता है कि शून्यकों का गुणनफल, माने उसका गुना करेंगे तो क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल माने -5 गुना -2, दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, +10। ठीक है बच्चों। तो +10 जो है, इसको जब हम लोग बटा में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/1। और यहाँ 10 क्या है, अचर पद है। तो लिख देंगे अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए यहां पर शून्यकों का योगफल माने अल्फा प्लस बीटा माइनस x का गुणांक, x का गुणांक माने -b a आ गया ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a आ गया। यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a आ गया। अचर पद क्या होता है, c होता है और x का गुणांक क्या होता है, a होता है। आपको शुरू में इस सूत्र समझाए थे, उसमें लिखे थे। तो हमारा यहाँ पर सत्य हो जाता है। तो लिखेंगे अतः शून्य गुणांक संबंध सत्य है। ठीक है बच्चों, यह सूत्र आपको समझाने के लिए लिखे थे, यह सूत्र यहाँ लिखना जरूरी नहीं है। तो इस तरह आपका उदाहरण नंबर 2 हमने बना दिया। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपने फेयर में शामिल कीजिए। अब इस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन उदाहरण 3 में दिया है। उदाहरण 3 में यही क्वेश्चन है, इसको अलग से नहीं बनाना पड़ेगा आपको। कह रहा है उदाहरण 3 में कि x² - 3, यहाँ क्या कह रहा है बच्चों, अब बहुपद यह नहीं दिया है, बहुपद कह रहा है x² - 3। तो इसी पर हम आपको बना देते हैं कि अलग से हमको नहीं लिखना पड़ेगा, x² - 3। अब यहाँ पर आपको एक सूत्र बताएंगे बच्चों। एक सूत्र आप पढ़े होंगे 8वां क्लास में, a + b × a - b बराबर a² - b²। ऐसा पढ़े हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए a² दिया है और √3 का स्क्वायर इसको कर देंगे। यह कर देंगे x² - √3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 होता है ना, तो 3 की जगह पर हम √3 का स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए 2 गो स्क्वायर में है तो दोनों को एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे, उसी तरह इसको भी करेंगे। x + √3
और करेंगे x माइनस √3। देखिए, तो फिर लिखेंगे px बराबर 0 तब होगा जब x प्लस √3 बराबर 0 होगा या x माइनस √3 बराबर 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस √3 और यहाँ हो जाएगा x बराबर प्लस √3। तो अल्फा बराबर क्या हुआ माइनस √3 और बीटा बराबर क्या हुआ बच्चों प्लस √3। तो शून्य क्या हुआ माइनस √3 और प्लस √3, ये दो शून्य हमको प्राप्त हो गया, दोनों आंसर हो गया। परंतु अब शून्य गुणांक संबंध का जांच करना है, तो शून्यकों का योगफल निकालिए। योगफल का मतलब जोड़ दीजिए शून्यकों को। तो माइनस √3 जोड़ प्लस √3, दोनों कट के आंसर कितना आ गया 0। आंसर कितना आया बच्चों 0 आ गया। अब 0 को क्या करेंगे 0/1 कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों 0/1, यहां लिख दीजिए 0, यह हो गया 0/1। अब यहां माइनस 0 में माइनस लगाइए चाहे प्लस लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर इसमें b नहीं है, x का गुणांक नहीं है, तो हो जाएगा माइनस x का गुणांक बटा 1 x²। यहाँ पर 1 है, 1 हो गया x² का गुणांक। अब आइए शून्यकों का गुणनफल निकालिए। तो शून्यकों का गुणनफल क्या प्राप्त होगा बच्चों माइनस √3 गुना √3। तो दोनों को जब गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा -3 आंसर आएगा। कितना आएगा -3। तो इसको हम लोग लिख देंगे -3/1। बात समझ में आ रहा है ना। ये हो जाएगा कितना -3/1। तो -3 क्या है, देखिए -3 अचर पद है तो लिख देंगे अचर पद, और 1 क्या है x² का गुणांक है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a आ गया और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a आ गया। इसका मतलब हम बता शून्य गुणांक संबंध सत्य है। यह सूत्र आप लोग 8वां में पढ़े हैं, इसको रट लीजिएगा। फिर आपका उदाहरण 3 भी समाप्त हुआ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फेयर को पूरा कीजिए। बच्चों आप लोग हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं। अपने जो YouTube पर जो कोचिंग मैंने चलाने का प्रयास किया है, इस प्रयास को आप सफल बना रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, दूसरों को भी प्रमोट कर रहे हैं। इन सब कार्यों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे के प्रश्न अगले वीडियोज़ में हम आपको प्रदान करेंगे। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।